हेलो, राम राम। तो हम एक बहुत सुंदर जगह आए हैं। ये अगर आप गेस करो कमेंट सेक्शन में, अगर आप यहाँ आए हुए हो तो आज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। आज ना हम जगन्नाथ के अगर आप लोग जगन्नाथ गए हुए हैं, मैं बचपन में गई थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम उनकी प्रतिमा देखी तो प्रतिमा बाकी कृष्ण भगवान की प्रतिमा से काफ़ी अलग है। उनकी आँखें ऐसी बड़ी बड़ी है और कान ऐसे हैं, नाक अलग सी है। तो मैंने अपने फादर से पूछा था कि ये प्रतिमा बाकी कृष्ण भगवान की प्रतिमा से अलग क्यों है। तो उस वक्त पापा ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी कि एक बार की बात है, तो कृष्ण भगवान, बलराम उनके भाई और उनकी बहन सुभद्रा, तो वो अपना ब्रज छोड़ के द्वारका आ गए थे। और द्वारका में उनकी जो बलराम की मैया है, स्नोफॉल हो रहा है। हाँ, स्नोफॉल हो रहा है। गाड़ी आ रही है, साइड होना पड़ेगा। बोलते रहो या तो आप। जो बलराम की ना ना, आवाज़ नहीं आई, अब बोलो। बलराम जी की मैया है, तो सारी जो कृष्ण की पटरानियाँ होती है वो उनसे रिक्वेस्ट करती है या मतलब अनुरोध करती है कि हमें ना ब्रज की लीला सुननी है, हमें ब्रज की लीला सुनाओ। तो पहले तो वो कृष्ण भगवान से अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप ब्रज में क्या क्या करते थे ना वो सुनाओ। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं तो ये नहीं सुना पाऊँगा, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। उनके लिए ब्रज में जो रहे, यशोदा मैया के साथ जो उनका समय बीता, तो वो नहीं सुना पाते। तो वो मना कर देते कृष्ण पटरानियों, अपनी पटरानियों को कि नहीं, मैं नहीं सुना पाऊँगा। पर वो क्या होता है, पर उनको जानना होता है कृष्ण की जो पटरानियाँ होती है कि उन्होंने वहाँ पे कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। जैसे आपके भी हस्बैंड्स होंगे, तो आप उनका जानना चाहते हो ना कि उनका बचपन कैसे बीता। तो बस वही बात थी, जो उनकी पटरानियाँ थी वो जानना चाहती थी कि उनका बचपन कैसे बीता ब्रज में। तो वो ना बलराम जी की जो मैया होती हैं उनको रिक्वेस्ट करती कि आप सुनाओ, आप सुनाओ, ऐसे करती हैं वो। तो उनको भी पता होता है कि अगर ये जो ब्रज की अगर बात आएगी तो जो कृष्ण भगवान है वो ना भाव विभोर हो जाएंगे और वो नहीं सुन पाएंगे उस चीज़ को। तो वो बोलती है कि मैं सुना तो दूंगी, लेकिन तुमको ना एक वहाँ पे एक द्वारपाल चाहिए मुझे, जो वो ध्यान रख सके कि कृष्ण और बलराम इस बातों को ना सुने। एक सेकंड होल्ड करो, गाड़ी आ रही है। ओके, वो बातों को ना सुने, उसके बाद कृष्ण बलराम उन बातों को ना सुने। हाँ। अब फिर से चक्कर पड़ गया, सारी पटरानियों को उनकी बातें सुननी है ब्रज की। तो वो उनकी ननन को पकड़ती है। ननन कौन है? सुभद्रा है। तो वो ननन को पटाती हैं कि आप द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ। तो सुभद्रा बोलती है चलो ठीक है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो सुभद्रा जी जाती हैं और वो द्वार पे खड़ी हो जाती हैं कि कृष्ण बलराम आए ना, इसका ध्यान रखना। तो फिर जो बलराम जी की मम्मी होती है वो सुनाना स्टार्ट करती हैं। तो वो बताती है ब्रज में वो गैया चराते थे, इस तरह से माखन चुरा के खाते थे, फिर यशोदा मैया उनको पकड़ती थी और फिर बहुत डांट लगाती थी। इस तरीके से वो सुनाना स्टार्ट करती हैं। वो सुना रही है ब्रज की सारी बातें। तो वो इतना प्रेम में और भाव में इतना खो जाती हैं कि वो जो कृष्ण भगवान के उनके दोस्त थे, ग्वाले हैं, उनकी बातें कर रही हैं, वो उन सब में इतना खो जाती हैं कि उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मतलब वो रोना स्टार्ट कर देती हैं मैया, और जो पटरानियाँ हैं वो सब रो रही हैं। तो इतने में सुभद्रा जी भी रोने लग जाती हैं, क्योंकि वो भी अंदर से सब बातें सुन रही हैं। फिर क्या होता है, वो सब के नेत्र बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है उन बातों को सुनते सुनते। और उतरे में कृष्ण भगवान और बलराम आ जाते हैं बाहर से। तो कृष्ण भगवान भी अपने कान लगा लेते हैं और बलराम जी भी कान लगा के सुनने लगते हैं अपनी ब्रज की बातें। तो ब्रज की बातें, क्योंकि वो इतना इमोशनल है भगवान के लिए, अपना ब्रज में जो उन्होंने समय बिताया अपनी मैया के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बोलो। इतना इमोशनल था उनके लिए। तो वो हाँ, बोलते रहो। तो उनके मतलब वो बोलो ना। तो आपको अगर पता हो
तो प्रेम के 10 स्टेजेस होती हैं, तो वो 10th स्टेज में थे भगवान, जहाँ पे आपके आंखों से तो आंसू बहते ही हैं, लेकिन आपकी जो स्किन है ना वो भी पिघलने लगती है। तो भगवान की का जो अपने ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम है, अपनी मैया के प्रति जो प्रेम था, अपने ग्वालों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति जो प्रेम, और वो प्रसंग सुन के उनकी आंखों से आंसू और उनकी स्किन पिघलने लगती है। तो आप देखोगे इसलिए उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हैं, कान पिघल चुके हैं, वो सब मतलब वो एक स्वरूप बन गया भगवान का। तो ऊपर से जो देवलोक में सब सुन रहे होते हैं ये बातें, तो देवलोक में तहलका मच जाता है, अगर भगवान पिघल रहे हैं, अरे कृष्ण भगवान पिघल रहे, बचाओ बचाओ नहीं तो ये नदी बन जाएंगे। तो ऊपर से देवलोक से नारद जी को भेजा जाता है कि मैया को रोको, बलराम जी की मैया को रोकिए, नहीं तो हमारे ठाकुर जी पिघल के नदी बन जाएंगे। तो ऊपर से नारद जी आते हैं, मैया रुक जाओ, कथा को यहीं रोक दो प्लीज, तो हमारे ठाकुर जी पिघल जाएंगे। तो मैया एकदम से रुक जाती हैं और कथा को वहीं रोक देती हैं। तो वो जो ठाकुर जी का स्वरूप बन के आता है, बोलो जिसमें उनकी आंखें बड़ी सी हैं, कान मतलब स्किन पिघल चुकी है, तो वो जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलराम जी, जो जगन्नाथपुरी में आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे आप सब लोगों से ये बात बोलनी है कि जो प्रेम अगर आप जो अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए जो महसूस करते हैं आप लोग कि अरे यार वो चला गया तो अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रेम के जो स्वरूप है ना, 10 स्वरूप, वो बहुत इन चीज़ों से बहुत परे हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ठाकुर जी से आप कितना प्रेम करते हैं, भगवान से आप कितना प्रेम करते हैं, तो सोचो भगवान उनके आपसे कितना प्रेम करते हैं कि जब उन्होंने ब्रजवासियों की बात सुनी तो वो पिघलने लगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्रेम है वो भगवान से करो, अपने माता पिता से करो, अपने हस्बैंड से करो, अपने बच्चों से करो। ये जो प्रेम आप महसूस कर रहे हैं छोटा मोटा 2-3 महीने 4 महीने वाला, वो प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत अलग चीज़ होती है। राधे राधे, राम राम।